वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक है बैकअप और रिडंडेंसी में डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। देखिए, बैकअप ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम, आमतौर पे ये जो यहाँ पर रिडंडेंसी और बैकअप की बात होती है ये पावर सिस्टम में जब, तो ये बात होती है रिलेइंग की या प्रोटेक्शन सिस्टम की और पूरे कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम की भी। यानी कि रिडंडेंसी जो है वो ये होता है कि डबल रिले लगा दें, आप डबल ब्रेकर भी लगा सकते हैं, डबल सीटी भी लगा सकते हैं, डबल आप पीटी भी लगा सकते हैं। यानी रिडंडेंसी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टॉलेशन कैसी, उसी हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है, स्कीम है, वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे। मैं ज़रा ये देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि बैकअप किसको कहते हैं। बैकअप देखें, अगर आप बहुत पुरानी बात करें 30-40 साल पहले, तो रिडंडेंसी की टर्म इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये टर्म जो है ना, ये बेसिकली जब से ये हम कंप्यूटर वर्ल्ड में आए 40 साल थे, तो ये रिडंडेंसी वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल होती थी। और इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में ख़ास तौर पे यही है कि एक डुप्लीकेट सेट ऑफ सर्वर लगा दिया ताकि रिडंडेंसी रहे। डुप्लीकेट डेटा को रखने के लिए डेटा अलग जगह लगा दिया ले जा करके, तो वहाँ पर ये रिडंडेंसी होती है। लेकिन जब प्रोटेक्शन में ये यूज़ होती थी, जब एज ए जूनियर इंजीनियर हम लोग काम करते थे, तो एक ही कंट्रोल पैनल पे दो सेट ऑफ रिलेज लगे होते थे, और अभी भी लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक डिस्टेंस रिले लगा दी और उसी के बैकअप में एक और दूसरी भी डिस्टेंस रिले लगा दी, तो वो एक कहलाएगी मेन प्रोटेक्शन स्कीम और दूसरी कहलाएगी सेकेंडरी या बैकअप। तो ये कंसेप्ट था कि उसी कंट्रोल पैनल पे दो दो, यानी रिले पैनल पे दो दो लगे हुए हैं। सीटी वही है, पीटी वही है, सब चीज़ वही है। या ये भी हो सकता है डिस्टेंस रिले के बैकअप में ओवर करंट लगी होती है। डिफरेंशियल रिले के भी बैकअप में जो थी वो ओवर करंट रिले ज़रूर होती है। तो आप देखें ना, ओवर करंट रिले इज़ नॉट सुपीरियर टू डिस्टेंस रिले या डिफरेंशियल रिले। तो वो बात तो ख़त्म हो गई ना रिडंडेंसी की। लेकिन रिडंडेंसी की जो हमारे यहाँ बाबडा की, एनटीडीसी की और के की स्पेसिफिकेशन है, उसमें रिडंडेंसी को सही तरह डिफ़ाइन नहीं किया गया हुआ है। मैंने इसलिए वीडियो बनाई। मैंने देखी हैं स्पेसिफिकेशन नॉर्थ अमेरिका में भी, ओंटारियो हाइड्रो की, और ओंटारियो हाइड्रो की जो प्लानिंग की मीटिंग्स होती हैं, तकरीबन हर महीने मैं उसको अटेंड करता हूँ ऑनलाइन। जो भी एक्सपेंशन होता है या एंड ऑफ लाइफ का यहाँ टर्म यूज़ नहीं होती। एंड ऑफ लाइफ आप इक्विपमेंट निकालते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन एंड ऑफ लाइफ के काफ़ी ईओएल के स्टडीज़ होती हैं, तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। उनके यहाँ स्पेसिफिकली रिडंडेंसी को डिफाइन किया गया है कि इट मस्ट बी रिडंडेंसी में जो भी इक्विपमेंट हो मस्ट बी सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन या मेन जिसको हम कहते हैं, उस स्कीम से। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया। ये बैकअप जब हम इसको कहते थे तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो उससे सुपीरियर हो जो कि मेन आपका प्रोटेक्शन है। और रिडंडेंसी में ये मस्ट है, लिखा हुआ है कि वो मस्ट बी सुपीरियर, फास्टर, और उससे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी बेस हो, तो उसको वो कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी की बहुत ही कम से कम अगर इक्विपमेंट आप लो लेवल का लगाएंगे तो बिल्कुल 100% उसी लेवल का होना चाहिए जो कि मेन प्रोटेक्शन है, उससे कम नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारे ये स्पेसिफिकेशन में डिफाइन नहीं है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि नहीं ऐसा ही होता है वैसे ही होने से नहीं होता। आपके ग्रिड स्टेशन की स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर उसमें नहीं लिखा है कि रिडंडेंसी की डेफिनेशन क्या है, जैसा कि मैंने स्पेसिफिक ग्रिड के डॉक्यूमेंट सब स्टेशन के देखे हैं, अल्बर्टा के और ओंटारियो के, आप भी देख सकते हैं, नेट पे भी हैं। तो आप देखेंगे रिडंडेंसी को डिफाइन किया प्रॉपर वे में। तो ये कहने से नहीं होता कि जी हमें पता है, हमें पता होने से नहीं होता। आप कोई भी वापडा की, एनटीडीसी की और के इलेक्ट्रिक की स्पेक देख लें, डिफाइन नहीं है ये चीज़। तो ये आप लोगों को मालूम होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप वहाँ लैंड करते हैं, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में भी बल्कि, तो फिर रिडंडेंसी अगर आप नहीं समझते हैं और आप कहते हैं हाँ वो रिडंडेंसी तो है, डिस्टेंस रिले के साथ जो है वो और करंट रिले लगी हुई है, या कोई और चीज़ बताते हैं आप, तो वो फिर बैकअप प्रोटेक्शन तो हो सकती है लेकिन रिडंडेंट स्कीम नहीं होगी। तो ये ज़रा मैं इस पर इसलिए जोर देने के लिए मैंने ये छोटी एक वीडियो बनाई है, 5 मिनट की वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई सवाल ये पूछ लिया जाए तो रिडंडेंसी में आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहें। तो ये इस तरह से डिफ़ाइन किया होता है नॉर्थ अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं डिफ़ाइन है। अभी आज भी जा कर के खोल के देख लें स्पेक्स,
तो उससे ये नहीं होता कि आप उसको कहेंगे नहीं नहीं हमें तो उससे अच्छी दे दो, तो वो नहीं देगा क्योंकि महंगी होती है। तो ये इस तरह की बैकअप है कि आपके पास लगी हुई है, फ़र्ज़ करो सीमेंस की सिप्रो टेक 2 लगी हुई है, 3 उसकी लगी हुई है जनरेशन की। अब से कोई सिप्रोटेक 6 है तो आपको 6 नहीं देगा, आपको 2 या वो 1 ही टिका देगा। तो अब 61850 का ज़माना 20 साल 30 साल से आ गया है, जिसको हम अब कहते हैं ना, वो 30 साल तो हो गए, क्योंकि ये जो है इसकी जो पहली शक्ल थी वो कम से कम केसी में 30 ईयर पहले एबीबी के बे कंट्रोलर और ये चीज़ें लगी हुई थी। तो ये रिडेंसी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग समझें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा इसके एक मैं लेक्चर छोटा सा वीडियो बना दूँ।